आत्मा की शक्ति से किया। ये कथाएं अपने बच्चों को अवश्य सुनाना, अपने नाती पोतों को अवश्य सुनाना और उनको समझाना, बच्चों शरीर की शक्ति से लाख गुना बढ़ करके आत्मा की शक्ति होती है। आत्मशक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। आजकल कोरोना काल में, कोविड-19 के समय में लोगों ने इम्यूनिटी की बड़ी चर्चा की। इम्यूनिटी सिस्टम, तो इम्यूनिटी क्या है? ये इम्यूनिटी कुछ और नहीं है, आत्मशक्ति है। जिसके अंदर आत्मबल है, आत्मशक्ति है, ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती है। इसलिए अपने बच्चों को कहना, बेटा शरीर की शक्ति कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मशक्ति, आत्मबल जो है आपका बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई ब्रह्मांड की ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो जरा विचार करिए, ये शरीर की कथा नहीं है, ये तो परमात्मा की कथा, उस आत्मा की कथा। ये शरीर की शक्ति की बात नहीं है, ये तो आत्मा की शक्ति की बात है, उस परमात्मा की शक्ति की बात है। अन्यथा फूल जैसा बच्चा कैसे इतने बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर सकता है? आप कल्पना करिए। तो ये आत्मशक्ति की बात है। आत्मशक्ति को बढ़ाना, अपने बच्चों को आत्मा की शक्ति के बारे में कहना। कल मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा कि प्रत्येक के घर में गीता और रामायण का पाठ होना चाहिए। अपने बच्चों को बिठाओ, आधा घंटा, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, नाती पोते बच्चे बहू सब बैठे आधे घंटे के लिए। और घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जो है गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़े, हिंदी में पढ़े, उसको समझा समझा करके पढ़े। तब आपके बच्चों को पता लगेगा कि आत्मा क्या है, शरीर कुछ नहीं है। अरे आत्मा के साम्राज्य में यदि हम विचरण करेंगे, उस आध्यात्म में यदि विचरण करेंगे, योग शक्ति, आत्मशक्ति को यदि पहचानेंगे, तो गीता यही तो सिखाती है कि आत्मा की शक्ति से बड़ी और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, प्रत्येक गृहस्थ के घर में गीता का पाठ होना चाहिए, रामायण का पाठ होना चाहिए। नियम बना लो, कसम है आपको, कसम है आपको भागवत जी की, जिस भगवान को मानते हो, कसम है आपको, आज ही गीता खरीद के लाना। वो जिन लोगों के घर में कपड़े में बांध रखे ना, संभाल रखे ऊपर, वो संभालने के लिए नहीं है, वो रामायण संभालने के लिए नहीं है। हमारे घर में है सब। अरे घर में है, पर पढ़ा कितना है आपने? आपने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया है, कितना कितना सिखाया है गीता और रामायण के विषय में? आज सनातन धर्म जो है संकट में आ गया। हमारे बच्चे जो हैं नास्तिक बन रहे हैं, मंदिर नहीं जाते, तिलक नहीं लगाते, दीप प्रज्वलित नहीं करते। अगर घर में किसी दिन माताजी दीप नहीं जला सकती, पिताजी नहीं जला सकते, तो घर में बच्चों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक कहेगा तू जला, दूसरा कहेगा तू जला। तो किसका दोष है मुझे बताओ आप? नहीं, ये मजाक नहीं है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जीवन दर्शन है। लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक कहेगा तू जला, दूसरा कहेगा तू जला, जा तू जला, तू जला। ये गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने बताया नहीं, उन्हें सिखाया नहीं। यदि रामायण और गीता के बारे में बताया होता, बंधुओं, अन्य धर्मों के लोग देखो, इस मामले में उन लोगों की बड़ाई होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। शुक्रवार के दिन अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाएंगे, रविवार के दिन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाएंगे। लेकिन हिंदू और भारतीय ऐसा है, अरे मंदिर ले जाने की बात तो बहुत दूर, कभी घर में भी जो भगवान होंगे ना, उनको भी अपने बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाते। अरे धिक्कार है ऐसे भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए और सनातन धर्मियों के लिए। दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपने बच्चों को सनातन का परिचय बताओ। हमारा देश जो आज टिका है, वो आरएसएस की कृपा से टिका है। यदि हमारा संग नहीं होता तो बंधुओं, न जाने कई न्यूज चैनलों में जो डिबेट होती है ना, जब डिबेट आप सुनते होंगे, मेरे पास एक वीडियो आया था बंधुओं, उस वीडियो में लिखा था कि हमारा उद्देश्य केवल भारत को, हिंदुस्तान को केवल इस्लामिक देश बनाना है, बस और कुछ नहीं। हमारा जीवन इसीलिए हुआ है। बताइए आप, इतने कट्टर है वो लोग।
और हिंदू जो है, भारतीय जो है, 2 वक्त की रोटी में इतना डूबा है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए साहब हमें, बस हम उसी में खुश हैं, बस मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए साहब। अरे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन सनातन के बारे में भी तो सोचो। आगे कौन लेगा सनातन का नाम? हमारे तुम्हारे दिन जैसे तैसे लग गए, लग जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। जो नास्तिक हो रहे हैं हमारे बच्चे, टीका नहीं लगाते, मंदिर नहीं जाते, दीप नहीं जलाते, तो दोष उनका नहीं है, दोषी माता पिता हैं। माता पिता को दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर दंड, जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। माता शत्रु पिता वेरी, माता शत्रु पिता वेरी, ये न बालो न पाठिता। जिसने अपने बच्चे को सीख नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, वो सबसे बड़ा